हेलो स्टूडेंट। हम लोग अभी के क्लास में ग्रामर स्कूल पढ़ेंगे, जो कि एनडीए और जेईई मेन के हिसाब से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इससे क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पैसेज में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखें। हम लोग हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तीन वेरिएबल वाला ही ले लेते हैं। करना क्या है, क्या हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है। फिर आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है। और एक और इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो आपको सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिखना है, कैपिटल डी। ठीक है, ये जो कैपिटल डी है, ये डिटर्मिनेंट आपका कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ जेड से तैयार है। तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास होगा a1 b1 c। तो यहाँ पे आएगा आपके पास a2 b2 c2 और यहाँ पे आपको मिलेगा a3 b3 c3। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखे कोफिशिएंट ऑफ वाई और यहाँ पे है कलेक्शन कोफिशिएंट ऑफ जेड। अगर आप पहले कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे तो तीन और डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, d1 d2 और d3। तब आपको इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फिर बताते हैं। तो जैसे ही आप d1 की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। किससे? उसको रिप्लेस कर दिया गया कांस्टेंट से, जो कि दूसरे साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट्स जो राइट हैंड साइड में है, d1 d2 d3। पहला कॉलम को रिप्लेस करें और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, b1 b2 b3 और क्या है c1 c2 c3। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे d2 का, तो वो क्या हो जाएगा, जो डी ओरिजिनल डी आप देखें उसमें दूसरा वाला कॉलम जो कि वाई के कोफिशिएंट्स का था, उसको कांस्टेंट रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो वो भी आप लिख लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओरिजिनल जैसा रहा, a1 a2 a3। यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल d1 स्मॉल d2 स्मॉल d3 और यहाँ पे है c1 c2 c3। एक और चीज है आपके पास, दैट इज d3। ठीक है, तो d3 कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो आपको d3 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए d3 निकाल लेते हैं। d3 हमारे पास आ गया। यहाँ पे थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिए, d1 d2 d3। बाकी दोनों डी जैसा, कैपिटल डी जैसा, a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब क्या करना है, ये चार सिंबल तो पहले समझ लेना है। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है कि अब आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने के लिए तीन बात हो सकता है, तो वो तीनों बात कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस है डी पे।
डी को पहले, डी के अंदर दो बात हो सकता है, डी या तो नॉन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो डी के अंदर दो बात, देखिए, या तो वो इक्वल टू जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। डी अगर जीरो नहीं होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कितना होता है? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? तो एक्स का वैल्यू होता है d1/d, वाई का वैल्यू होता है d2/d, और z का वैल्यू होता है d3/d। ये तो ओवर हो गया। अब जैसे ही आप बात करेंगे d इक्वल टू जीरो का, तो इसके अंदर फिर दो बात, एक केस है कि d1, d2 और d3, डी के साथ ये भी जीरो होगा, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट। अगर डी जीरो है और डी वन डी टू डी थ्री में से कोई भी एक नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 इज नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कितना होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब इस पे सवाल बना के फिर आपको दिखा देंगे। तो इतने से पहले थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी के क्लास में ग्रामर स्कूल पढ़ेंगे, जो कि एनडीए और जेईई मेन के हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इससे क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पैसेज में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखें। हम लोग, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल वाला ही ले लेते हैं। करना क्या है? क्या है हमारे पास? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है। फिर आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है। और एक और इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो आपको सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लिखना है, कैपिटल डी। ठीक है, ये जो कैपिटल डी है, ये डिटर्मिनेंट आपका कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ जेड से तैयार है। तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास होगा a1, b1, c। तो यहाँ पे आएगा आपके पास a2, b2, c2, और यहाँ पे आपको मिलेगा a3, b3,
C3। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखे हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखे हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ पे है कलेक्शन कोफिशिएंट ऑफ जेड। अगर आप पहले कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस करेंगे तो 3 और डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है D1 D2 और D3, तब आपको इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशंस फिर बता दें। तो जैसे ही आप D1 की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का था उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, उसको रिप्लेस कर दिया गया कांस्टेंट से जो कि दूसरे साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं कांस्टेंट्स जो राइट हैंड साइड में है D1 D2 D3, पहला कॉलम को रिप्लेस करें और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज B1 B2 B3 और क्या है C1 C2 C3। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे D2 का तो वो क्या हो जाएगा, जो D ओरिजिनल D आप देखें उसमें दूसरा वाला कॉलम जो कि y के कोफिशिएंट्स का था उसको कांस्टेंट रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो वो भी आप लिख लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x ओरिजिनल जैसा रहा A1 A2 A3, यहाँ पे क्या आ गया स्मॉल d1 स्मॉल d2 स्मॉल d3, और यहाँ पे है C1 C2 C3। एक और चीज है आपके पास दैट इज D3। ठीक है, तो D3 कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे तो आपको D3 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए D3 निकाल लेते हैं। D3 हमारे पास आ गया, यहाँ पे थर्ड कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिए D1 D2 D3, बाकी दोनों D जैसा कैपिटल D जैसा A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब क्या करना है, ये चार सिंबल तो पहले समझ लेना है। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है कि अब आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने के लिए तीन बात हो सकता है, तो वो तीनों बात कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस है डी पर। डी को पहले, डी के अंदर दो बात हो सकता है, डी या तो नॉन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो डी के अंदर दो बात देखते हैं, या तो वो इक्वल टू जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। डी अगर जीरो नहीं होता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। सिस्टम क्या होता है कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कितना होता है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्स का वैल्यू होता है d1/d, वाई का वैल्यू होता है d2/d, और z का वैल्यू होता है d3/d। ये तो ओवर हो गया। अब जैसे ही आप बात करेंगे d इक्वल टू जीरो का, तो इसके अंदर फिर दो बात, एक केस है कि d1 d2 और d3, डी के साथ ये भी जीरो होगा तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट। अगर डी जीरो है
और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो, एटलीस्ट one of D1 D2 D3 is a नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कितना होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब इस पे सवाल बना के फिर आपको दिखा देंगे। तो इतने से पहले थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक, थैंक यू।